तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देन जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, देन हम लोग का देन क्या जाता है, देन हम लोग का जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या जाता है, इट इज ए कलरलेस। क्या होता है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, या क्या होता है, कलरलेस होता है। एंड हो जाता है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर एंड हैवी लिक्विड, और क्या होता है, हैवी लिक्विड होता है, और क्या होता है, हैवी लिक्विड होता है। एंड हो जाता है हैविंग, और इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है हैविंग सिक्की स्वीट स्मेल, सिक्की स्वीट स्मेल। एंड क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि इट इज, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कलर कोई नहीं होता है। एंड ये क्या होता है, एक हैवी लिक्विड मतलब गाढ़ा होता है। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके पास एक सिक्की स्वीट स्मेल होता है, इसका सुगंध क्या होता है, क्या होता है, सिक्की स्वीट होता है, क्या सिक्की स्वीट होता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है। एंड इसका क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, एक हैवी लिक्विड होता है। एंड क्या होता है, यह सिक्की स्वीट स्मेल होता है। एंड इट्स बॉइलिंग, क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, इट्स बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इस बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 334 केल्विन, क्या हो जाता है, 34 केल्विन टेम्परेचर किसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, क्लोरोफॉर्म का। एंड क्या हो जाता है, एंड क्या हो जाता है, एंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आर sparingly soluble in water। क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि थोड़ा सा घुलनशील होता है किसमें, वाटर में, बट completely soluble in organic सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। देन क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा कि यह क्या होता है, कलरलेस होता है, इसके पास हेवियर लिक्विड होता है, इसका स्मेल क्या होता है, सिनकी होता है। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, क्या होता है, 334 केल्विन टेम्परेचर। एंड क्लोरोफॉर्म आर स्पेरिंगली, क्या स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सोलूबल होता है इन वाटर में, क्या होता है कि थोड़ा सा सोलूबल होता है वाटर इन, कंप्लीटली सोलूबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि पूरा सोलूबल होता है, कौन सा, क्लोरोफॉर्म। तो एक आ जाएगा हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन यूजेज में क्या, इट इज क्या जाता है, इट इज यूज टू प्रेजर्वेटिव मतलब क्या हो जाता है, बचाव, क्या होता है, बचाव, प्रेजर्वेटिव ऑफ एंटोमिकल स्पेसिमेंस। देन क्या बोल रहा है कि इट इज यूज टू प्रेजर्वेटिव्स ऑफ एंटोनोमिक मीन्स क्या, नमूना, क्या नमूना
नमूना क्या हो जाएगा, नमूना क्या बोल रहा है कि इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव ऑफ एंटोमिक स्पेसिफिक, मतलब क्या हो गया, शारीरिक क्या बोल रहा है, शारीरिक। इसका बचाव क्या चीज़ होता है, क्लोरोफॉर्म का बचाव किसके लिए होता है, क्लोरोफॉर्म का शारीरिक नमूना को बचाने के लिए, ढांचा को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। देन क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, शारीरिक नमूनों को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। क्या हो गया हम लोग का यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। एंड क्या हो जाएगा, एंड क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, इट इज यूज इनटू COUGH कफ सिर्फ, क्या होता है कि यह कफ सिर में यूज होता है, लेकिन अब क्या है कि अब बैंड है, वो क्या है, अब बैंड है, क्या है वह बैंड है। एंड और क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, कफ सिर्फ में, खांसी का क्या, खांसी का सिर्फ में किसका प्रयोग होता है, एंड इट इज यूज्ड इन विदिन फ्रेन रेफ्रिजरेटर क्या, रेफ्रिजरेटर। और इसका क्या प्रयोग कहाँ होता है कि फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में होता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। एंड क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी एमाइन बाय कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट। देन क्या बोल रहा है कि इसका प्रयोग किसका करते हैं, प्राइमरी एमाइन के द्वारा कार्बन एमाइन को टेस्ट करने के लिए किसका करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। देने क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का क्या यूज ऑफ, क्या हो गया यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए और हम लोग देखते हैं, जैसे क्या जाएगा हम लोग का डी टी यानी क्या हो जाएगा, DTT मतलब क्या हो जाएगा, TT का अर्थ हो जाएगा हम लोग का डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथेन। देन हम लोग का क्या जाएगा, DDT क्या आ जाएगा, डाइक्लोरो Cl डाइफिनाइल 2 फिनाइल डाइफिनाइल एंड देन क्या जाएगा, एंड हम लोग का आ जाएगा, ट्राई सी क्या जाएगा, हम लोग का जाएगा हाइड्रोजन कार्बन ट्राइक्लोराइड इथेन। तो क्या जाएगा, हम लोग का जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन। तो क्या जाएगा, DDT क्या जाएगा, DDT डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन और डाइफिनॉल। देन क्या हो गया हम लोग का ट्राइक्लोरोइथेन CH इथेन। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया क्लोरोफॉर्म। एंड क्या जाएगा, OPSC नेम ऑफ DDT क्या हो जाएगा, OPSC नेम ऑफ DDT क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा बाय 4 क्लोरो फिनाइल
दो फिनाइल, दो क्लोरो दो फिनाइल, देन क्या हो जाएगा बाय क्लोरोफिनाइल, फिनाइल 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 एंड क्या हो जाएगा एंड 3 क्लोरो 1 1 1 1 एंड क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो इथेन, क्या जाएगा ट्राइक्लोरो इथेन। तो क्या आ गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया यूपीएससी नेम किसका, यूपीएससी नेम ऑफ डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राई इथेन का यूपीएससी नेम क्या जाएगा 2 तो क्या जाएगा बाय 4 क्लोरो 2 क्लोरो और 2 फिनाइल एंड 1 1 1 ट्राई क्लोरो 3 क्लोरो एंड इथेन CH क्या हो जाएगा इथेन। तो क्या हो गया हम लोग का यूपीएससी नेम ऑफ किसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन का एंड इट इज यूज्ड टू किल द mosquitoes मच्छर एंड लाइस देन क्या हो जाएगा कि लाइस देन क्या हो जाएगा कि इसका प्रयोग किसके लिए, मच्छर को मारने के लिए और लाइस को मारने के लिए करते हैं। किसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन का, इसका प्रयोग किसके लिए, मच्छर को मारने के लिए करते थे। क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का DDT डाइफिनॉल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रियोन्स देन फ्रियोन्स किसे कहेंगे, देन क्या हो जाएगा फ्रियोन्स हम लोग का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्लोरोफॉर्म मीथेन एंड क्लोरोफॉर्म इथेन जिसमें इन विच ऑल हाइड्रोजन एटम is replaced by halogen atom is called, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्रियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियोन्स। देखा जाएगा फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म इथेन और क्लोरोफॉर्म मीथेन जिसमें सभी हाइड्रोजन आइटम को क्या करता हो, हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब क्या कर देना, बदल देना। क्या करना, बदल देता हो। किसके द्वारा, हाइड्रोजन आइटम को हेलोजन आइटम के द्वारा। हेलोजन आइटम क्या हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया हेलोजन आइटम को किसके, कि सभी क्लोरीन क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म मीथेन और क्लोरोफॉर्म इथेन में, जिसमें क्या ऑल हाइड्रोजन आइटम, जिसमें सभी हाइड्रोजन आइटम को क्या करता है, हाइड्रोजन आइटम को किसमें बदल देता हो, हाइड्रोजन आइटम को बदल देता हो क्लोरीन में, फ्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, हेलोजन आइटम में। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग फ्रियोन्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का फ्लोरीन, क्या हो जाएगा कार्बन फ्लोरीन Cl, कार्बन फ्लोरीन Cl। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा फ्रियोन्स। क्या है, फ्रियोन्स। क्या जाएगा, फ्रियोन्स एंड हो जाएगा हम लोग का, फिर हो जाएगा कार्बन F2Cl3। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन ये भी हो जाएगा हम लोग का फ्रियोन्स। क्या हो जाएगा, फ्रियोन्स। एंड फिर हो जाएगा कार्बन FCl3 देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का ये जगह, ये भी हम लोग का हो जाएगा फ्रियोन्स। क्या हो जाएगा, फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स कब होगा, जब क्या होगा कि कार्बन, जब क्लोरोफॉर्म मीथेन और क्लोरोफॉर्म मीथेन को क्या चीज़ करेगा, क्लोरोफॉर्म मीथेन और क्लोरोफॉर्म मीथेन को क्या चीज़ से रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन आइटम के स्थान पर क्या कर देगा,
वह हेलोजन आइटम से रिप्लेस कर देगा, देन वो क्या हो जाएगा, देन वो हम लोग का हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा फ्रीऑन्स, क्या हो जाएगा फ्रीऑन्स। एंड ये क्या डिनोट कर रहा है हम लोग का F13, देन ये क्या हो गया 13, F13 एक 2 दिखा रहा है तो F2, इसको हम लोग 12 मान लेते हैं। F क्या है, ये सिंगल F है, देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का 11, देन 11 12 13, देन 11 12 13 क्या बता रहा है, देन नोट करके आप लिख लीजिएगा। 11 12 13 हम लोग को डिनोट कर रहा है, देन 11 12 13, 11 12 एंड 13 आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन क्या बोल रहा है कि 11 12 13 11 12 और 11 12 और 13, 11 12 और 13 क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड हम लोग का एंड हो जाएगा इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एसी, क्या क्या होता है, या फ्रिज और एसी में इसका प्रयोग होता है, किसका, कौन सा, इसका फ्रीऑन्स का, किसका फ्रीऑन्स का जो हम लोग का जो क्या होता है कि फ्रिज में जो, और फ्रिज और एसी में जो हम लोग का हवा रहता है, क्या रहता है, जो हम लोग का क्या रहता है, वह जो गैस रहता है वो क्या रहता है, वो क्या रहता है, फ्रीऑन्स रहता है, क्या रहता है, फ्रीऑन्स रहता है। देन तो फ्रीऑन्स का प्रयोग कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एसी, और एसी में रहता है क्या चीज, फ्रीऑन्स, क्या रहता है, फ्रीऑन्स। एंड इट इज यूज्ड इन हेयर स्प्रे, क्या होता है, यह हेयर स्प्रे में होता है। एंड शेविंग क्रीम, क्या होता है कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हेयर स्प्रे में किया जाता है और शेविंग क्रीम में किया जाता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया फ्रीऑन्स, क्या हो गया फ्रीऑन्स। तो हम लोग आज ने क्या देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म।